Hello friends, I hope you all are doing well. So today we are going to do the chapter Internal Trade in Business Studies of class 11th. So it is a very important chapter of business studies and very interesting too. So what is internal trade? Internal trade क्या होता है, इसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेड क्या होता है. सो ट्रेड मीन्स बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट. कुछ भी बेचना या ख़रीदना गुड्स और सर्विसेज को प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ये ट्रेड होता है. ठीक है. नाउ ट्रेड आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल और इंटरनेशनल बिजनेस भी जिसको बोला जाता है. तो आज हम सिर्फ कवर करेंगे इंटरनल ट्रेड. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इंटरनल. इंटरनल का क्या मतलब होता है, यानी कि कुछ अंदर का, या फिर हिंदी में जैसे मैं बोलूँ आंतरिक. ठीक है. तो इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ लेते हैं. इंटरनल ट्रेड, सपोज यू आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया. आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं. ओके. सो आपकी कपड़े की दुकान है, तो आपको ख़रीदना है सामान, आपको बल्क में सामान ख़रीदना है. तो आप किसी मार्केट जाओगे और आपकी एक शॉप है, आपने वहाँ से बल्क में बहुत सारे कपड़े ख़रीदे. ठीक है. और अपनी दुकान के लिए, अपनी शॉप के लिए आप ले आए. फिर आप यहाँ पे सबको, कस्टमर्स को बेचोगे. ठीक है. तो आप एक बिज़नेस कर रहे हो. ये जो बिज़नेस है, ये जो आपका ट्रेड है, वो एक इंटरनल है. क्यों इंटरनल है? क्योंकि आप इंडिया में ही बाय कर रहे हो और सेल कर रहे हो. जो बाइंग और सेलिंग का जो ये प्रोसेस है, वो आप एक ही कंट्री के अंदर कर रहे हो. सो इट इज़ कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ कंट्री, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. जब बाइंग और सेलिंग जो गुड्स की होती है, वो कंट्री के अंदर होती है, विद इन द limits, geographical limits of a country, it is called internal trade. And that was just an example to make you understand what is internal trade, because internal trade के जो हैं और भी मतलब कि वो डिवाइड होता है कैटेगरी में, टू कैटेगरी में. तब मैं आपको वो शॉप वाला एग्जांपल बताऊंगी दोबारा से. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड होम ट्रेड और इनलैंड ट्रेड. इसको होम ट्रेड और इनलैंड ट्रेड भी कहा जाता है. इफ़ यू आर सपोज यू आर डूइंग बिजनेस इन अमेरिका. आप अमेरिका में बिजनेस कर रहे हो और अमेरिका में ही गुड्स बाय करते हो और सेल करते हो. सो इट इज़ इंटरनल ट्रेड फॉर दैट कंट्री. तो वो अमेरिका का इंटरनल ट्रेड हो गया. लेकिन अगर आप इंडिया को बेच रहे हो, या सपोज इंडिया में वर्क कर रहे हो बिजनेस, और बाहर की कंट्रीज़ में आप अपना बेचते हो सामान. ठीक है. बाहर बेचते हो या बाहर से ख़रीदते हो, लाइक सिंगापुर, थाईलैंड से आप चीज़ें खरीदते हो और इंडिया में बेचते हो. तो दैट इज़ एक्सटर्नल, क्योंकि आप बाहर से खरीदे हो और इंडिया में बेच रहे हो. सो पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन कंट्रीज नेशनल करेंसी. ऑब्वियसली अगर आप कंट्री के अंदर ही काम कर रहे हो, अंदर ही बिजनेस चला रहे हो, तो हमारी जो नेशनल करेंसी है, यानी कि रुपीज़, उसी में आपकी पेमेंट और रिसीव जो है, आप पेमेंट रिसीव और पेमेंट करोगे. ओके. आई होप इतना आपको समझ आ गया कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है. उसको होम ट्रेड और इनलैंड ट्रेड भी बोलते हैं. और पेमेंट जो होते हैं, दैट आर मेड एंड रिसीव्ड इन कंट्रीज़ की नेशनल करेंसी में ही वो बनाई जाती है पेमेंट. नेक्स्ट इज मेन फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. तो जो मेन फीचर इंटरनल ट्रेड के क्या होते हैं, देखिए. द बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस विद इन द कंट्री. जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो बाइंग एंड सेलिंग जो प्रोसेस है, वो कंट्री के अंदर ही होगा. पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन दी करेंसी ओनली, होम करेंसी. जो हमारी, जैसे हम इंडिया में अगर बिजनेस कर रहे हैं और हमारा ये इंटरनल ट्रेड है जो है, तो हमारी जो पेमेंट होगी वो हमारी जो है करेंसी में ही पेमेंट रिसीव होगी और हम पे करेंगे. नो और फ्यू फॉर्मेलिटीज़ टू बी कम्प्लीटेड बाय द ट्रेडर्स. चूँकि आप अपनी ही कंट्री में बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटी, जैसे कि अगर हम बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट, जैसे आपने सुना होगा, बाहर की कंट्री में अगर हम
कुछ बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो हमें फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी करनी पड़ती है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम अपनी ही कंट्री के अंदर कर रहे हैं, इंटरनल ट्रेड है, तो उसमें इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। उसके बाद लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज़। अब कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट जो है अवेलेबल इन कंट्री में वो यूज़ कर सकते हैं फॉर डिलीवरिंग द गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करने में। अगर आपको सपोज़ बाहर कंट्री में कुछ डिलीवर करना है, ऑब्वियसली यू विल यूज़ शिप, या तो आप शिप यूज़ करोगे। यू विल नॉट, यू कांट यूज़ अ रिक्शा, आप रिक्शा यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर आप एक कंट्री में, आप इंडिया में काम कर रहे हो और आपको जनकपुरी से द्वारका सामान भिजवाना, तो यू कैन यूज़ अ रिक्शा, ओके, या ऑटो, सिंपल जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। और जो इंटरनल ट्रेड है हमने कर रहे हैं उसके कुछ टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। होलसेल ट्रेड आपने सुना होगा, होलसेल में ख़रीद लो, होलसेल का माल है। आप जैसे कि किसी शॉप के बाहर आपने देखा होगा कि भाई हम तो होलसेल जो है उसमें करते हैं, बिज़नेस है। कोई बोलता है हम रिटेल है। आप चांदनी चौक गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ये तो होलसेल की दुकान है, ये तो होलसेल की। होलसेल मतलब वो बल्क में जो है गुड्स को बेचते हैं। रिटेल जो है स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स को दिया जाता है, ठीक है। चलो मैं आपको पहले बताती हूँ कि होलसेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल, देन आई विल गिव यू एग्जांपल आल्सो। सो फर्स्ट इज़ होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है बच्चों? होलसेल ट्रेड, अ ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को जो है बेचा जाता है। जैसे कि एक फैक्ट्री है जनकपुरी में, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है। अब मैन्युफैक्चरर को कोई तो चाहिए कि उसने गुड्स बना लिया, अब उसके गुड्स कौन बेचेगा? तो कोई भी पर्सन जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को ख़रीदता है मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से, और फिर स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल लॉट्स में देता है रिटेलर को, उसको होलसेलर बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फैक्ट्री है जनकपुरी में, मैन्युफैक्चरर हो गया वो, ठीक है, जो जनकपुरी का उसका जो मालिक है। अब मैं गई, मैंने लार्ज क्वांटिटी में गुड्स ख़रीद लिए, मान लो कपड़े ख़रीदने हैं, तो मैंने बहुत सारे कपड़े, उससे टी-शर्ट्स हैं, शर्ट्स मैंने ख़रीद ली लार्ज क्वांटिटी में। मैं कौन हूँ? मैं होलसेलर हूँ। मैंने जब उससे कपड़े ख़रीद लिए, फिर मैंने द्वारका आई, और द्वारका में बहुत से अलग अलग शॉप्स हैं छोटी, तो वो रिटेलर है। रिटेलर को कुछ 10 उसको दे दिए, 10 शर्ट्स उसको दे दी, 10 शर्ट्स तीसरे रिटेलर को दे दी। तो मैं स्मॉल क्वांटिटी में दे रही हूँ, लार्ज क्वांटिटी में ख़रीद के। सो हु आई एम होलसेलर, आई एम गिविंग गुड्स, आई एम बाइज गुड्स फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से मैं ख़रीद रही हूँ लार्ज क्वांटिटी में, और बेच दे रही हूँ रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटीज़ में। सो देखो, मैन्युफैक्चरर, तो ये चेन बन गई है, आप देख सकते हैं चेन होती है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। सो मैन्युफैक्चरर जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर से ख़रीद रहा है लार्ज क्वांटिटी में। बच्चों ध्यान से सुनो, लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदा जाता है, इसलिए उसको होलसेल बोला जाता है, और छोटे छोटे लॉट्स में रिटेलर को बेच देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड। A trade in which goods are sold in large quantities. The person who carries this trade is known as wholesaler, जो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। He buys from the manufacturer and sells them to the retailer in small lots. फीचर्स क्या होते हैं होलसेल ट्रेड के बच्चों? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी में खरीदना और बेचना। होलसेलर acts as a link between producer and retailer. बाइंग होती है लार्ज क्वांटिटी में, सेलिंग होती है स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। होलसेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। तो ये मैंने आपको इस स्लाइड में पहले ही बता दिया है कि होलसेलर जो बीच में आता है, एक लिंक कनेक्ट करता है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। होलसेलर इज स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होता है। जैसे कि होलसेलर, एक होलसेलर क्या है, एक स्पाइसेस खरीदे हैं उसने बहुत सारे, और वो सिर्फ स्पाइसेस खरीद के स्पाइसेस, ये जो रिटेलर की शॉप होती है उनको बेच देता है। दूसरा होलसेलर क्या बोलता है,
वो सिर्फ कपड़े क्लोथ्स के जो है ख़रीदता है लार्ज क्वांटिटी में, और जिन रिटेलर की क्लोथ्स की शॉप है उनको देते हैं। तो एक वन लाइन प्रोडक्ट में वो काम करते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से कपड़े भी ख़रीद रहा है, फिर वो स्पाइसेस भी ख़रीद रहा है, और फिर वो स्टेशनरी भी ख़रीदना है। नहीं, एक होलसेलर है, अगर वो क्लोथ्स का काम करता है तो वो सिर्फ क्लोथ्स का ही रिलेटेड काम करेगा। दूसरा होलसेलर अगर वो स्पाइसेस में डील करता है तो वो स्पाइसेस में ही डील करेगा, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदता है और फिर स्मॉल लॉट्स में बेच देता है। सेल गुड्स टू रिटेलर इन स्मॉल लॉट्स एंड डजेंट सेल डायरेक्टली टू दी अल्टीमेट कस्टमर। जो कस्टमर होता है उसको डायरेक्टली नहीं देता है, रिटेलर को देता है, और फिर रिटेलर कस्टमर्स को देते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड वो होता है जहाँ पे गुड्स जो हैं सोल्ड किए जाते हैं स्मॉल लॉट्स में। रिटेलर होलसेलर से गुड्स परचेज करता है और उनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में कस्टमर्स को बेच देता है। द पर्सन हु कैरीज ऑन दिस ट्रेड इज़ कॉल्ड रिटेलर। रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स देम टू द कस्टमर। तो यहाँ पे होलसेलर से लेके रिटेलर कस्टमर, सो देयर इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द रिटेलर एंड कस्टमर। ठीक है। अब फीचर्स क्या होते हैं रिटेल ट्रेड के, आपने देखी होंगी जो छोटी छोटी शॉप्स होती है उसको हम रिटेल बोलते हैं, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदते हैं होलसेलर से जो है, और होलसेलर से वो ख़रीदते हैं, होलसेलर प्रोड्यूसर से ख़रीदता है, और ऐसे होलसेलर छोटी छोटी शॉप्स को देता है। ठीक है, स्मॉल लॉट्स में। और जो वो शॉप्स वाले होते हैं वो कस्टमर को देते हैं। तो रिटेल का फ़ायदा क्या है रिटेल का, इट सेल्स गुड्स डायरेक्टली टू कस्टमर। अगर हमें कुछ सामान चाहिए होता है तो हम रिटेल शॉप में जाते हैं, हम होलसेल शॉप में ज़्यादातर नहीं जाते हैं। क्योंकि मान लो आपको बुक्स ख़रीदनी है तो आप एक रिटेल जो स्टेशनरी की शॉप होती है वहाँ पे जाओगे और आपको 2-3 बुक्स खरीदनी है, वहाँ से ख़रीद लोगे। आप होलसेल शॉप में नहीं जाओगे क्योंकि वो ज़्यादातर कस्टमर से कांटेक्ट नहीं करते हैं, और बल्क में अगर आपको चाहिए होता है हाँ तब आप जा सकते हैं वहाँ पे। रिटेलर इज़ द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेन होती है तो सबसे लास्ट लिंक जो है रिटेलर का होता है। रिटेलर ही डायरेक्टली कस्टमर को गुड्स देता है। ठीक है। रिटेलर डील करता है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में। रिटेलर जनरली लोकेटेड इन रेजिडेंशियल, आपने देखा होगा रेजिडेंशियल एरिया में रिटेल शॉप्स होती हैं, स्टेशनरी की, केक्स की आपने देखी होगी, कपड़ों की, ऐसी। ठीक है। ही एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन द होलसेलर एंड द कस्टमर। रिटेलर डील्स इन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। कुछ रिटेलर क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। जैसे कि एक शॉप है, केमिस्ट की शॉप है, अब उसने जो है कॉस्मेटिक भी रख लिया है, कॉस्मेटिक भी है, केमिस्ट का भी खोला हुआ है। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी शॉप्स होती हैं, जैसे कि स्टेशनरी में भी क्या करते हैं, बुक्स भी रखी हुई हैं, बच्चों के टॉयज़ भी रखे हुए। सो रिटेलर कैन डील इन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। So I hope you understand the concept of internal trade. Internal trade, the trade in which buying and selling takes place in the home country. And there are two types of internal trade, wholesale trade and retail trade. अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।